राम राम जी सबको। आज है सप्ला एकादशी, पौष की एकादशी है और इसकी कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। तो आज मैं आपको अपने चैनल पे यही कथा सुना रही हूँ, सुनना सभी ध्यान से। गुरुदेव की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उसे कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके भक्त वत्स्य भगवान श्री कृष्ण कहने वालों की धर्मराज, मैं आपके अब तुम्हारे स्नेह कारण से तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त में अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रिक होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सप्लाई एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करके इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और दूसरा व्रत कोई नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उसे से भी अधिक सप्ला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महासमती नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्फक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्री और वैश्यगण तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदा ही देवता, ब्राह्मण, वैश्य की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार नहीं लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने सोचा चोरी करने का निश्चय किया जाए। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करना और उन्हें करने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं आदि को मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य की कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। इस वृक्ष के नीचे वह महापापी लंपक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की प्रेरणा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण सीट के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ में अकड़ गए। सूर्यदेव उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में व्यर्थ समय नहीं था। वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापिस उस पीपल के नीचे आ गया। आप और उसे एक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर खाने लगा।
भगवान अब आपके ही अर्पण हूँ, यह फल आप ही प्राप्त हो जाए। उसे रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई और उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस समय आकाशवाणी हुई कि राजपुत्र की नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए, अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और द्वितीय वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो का जयकारा लगाकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वह वन का रास्ता लिया और लंबी शस्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र और आदिसर कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और मृत्यु होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सप्ला एकादशी का व्रत करता उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के बराबर होते हैं। इस सप्ला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध का फल मिलता है। बोलो श्री एकादशी माता की जय।